हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द है पेड, रीड, फुल, डीड और गोस। इन 5 वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है पेड। पेड का हिंदी में मतलब होता है भुगतान किया या कह सकते हैं चुका दिया। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो भुगतान किया या चुका दिया तो आप पेड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई पेड द मनी फॉर द गुड्स परचेस्ड, यानी मैंने खरीदे गए सामान का पैसा चुका दिया। दूसरा एग्जाम्पल, आफ्टर ही फिनिश्ड माई वर्क आई पेड हिम, मतलब जब उसने मेरा काम पूरा किया तो मैंने उसे भुगतान किया। तीसरा एग्जाम्पल, आफ्टर ही पेड टू द शॉपकीपर वी रिटर्न्ड होम, यानी दुकानदार को भुगतान करने के बाद हम घर लौट आए। चौथा एग्जाम्पल, आई पेड हिम 1000 रुपीज, मतलब मैंने उसे 1000 रुपए दिए। और उसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो यू शुडंट हैव पेड द बिल, यानी आपको बिल का भुगतान नहीं करना चाहिए था। फ्रेंड्स, पेड शब्द का दूसरा मतलब होता है किए गए काम के कारण दुर्भाग्य का सामना करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किए गए काम के कारण दुर्भाग्य का सामना करना, तो वहां पर भी पेड शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही पेड द प्राइस फॉर टेलिंग अ लाई, यानी उसने झूठ बोलने की कीमत चुकाई। फ्रेंड्स, तो इसने यहाँ पर क्या काम किया? इसने यहाँ झूठ बोला और इसलिए उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल, ही पेड द प्राइस फॉर हिज रूड बिहेवियर, मतलब उन्होंने अपने अशिष्ट स्वभाव की कीमत चुकाई। फ्रेंड्स, पेड शब्द का तीसरा मतलब होता है वेतन। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो वेतन, तो वहां पर भी पेड शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही गेट्स पेड अ लॉट, यानी उसे बहुत अधिक वेतन मिलता है। दूसरा एग्जांपल, ही इज अ हाईली पेड मैन, मतलब वह एक उच्च वेतन वाले व्यक्ति है। फ्रेंड्स, पेड शब्द का चौथा मतलब होता है देना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो देना, तो वहां पर भी पेड शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही पेड द मनी टू टॉम, यानी उसने टॉम को पैसे दिए। दूसरा एग्जांपल, हर पेरेंट्स पेड फॉर हर टू गो टू कनाडा, मतलब उसके माता पिता ने उसे कनाडा जाने के लिए पैसे दिए। फ्रेंड्स, पेड शब्द का पांचवा मतलब होता है मुलाकात करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मुलाकात करना, तो वहां पर भी पेड शब्द लगता है। इसे तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी पेड अस अ विजिट, यानी उसने हमसे मुलाकात की। दूसरा एग्जाम्पल, वी पेड अ विजिट टू देम इन द मॉर्निंग, मतलब हमने सुबह उनसे मुलाकात की। फ्रेंड्स, पेड शब्द का छठा मतलब होता है ध्यान देना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ध्यान देना, तो वहां पर भी पेड शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, नो वन पेड अटेंशन टू देम, यानी उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा एग्जांपल, ही पेड अटेंशन टू व्हाट आई सेड, मतलब मैंने जो कहा उस पर उसने ध्यान दिया। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है रीड। रीड का हिंदी में मतलब होता है पढ़ा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पढ़ा, तो वहां पर आप रीड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर, यानी मैंने इसे अखबार में पढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल, विच बुक डिड यू रीड टूडे, मतलब आज आपने कौन सी किताब पढ़ी। तीसरा एग्जाम्पल, प्लीज रीड व्हाट वाज टॉट टुडे, यानी आज जो पढ़ाया गया था उसे कृपया पढ़े। चौथा एग्जाम्पल, आई कैनॉट रीड, मतलब मैं पढ़ नहीं सकता। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो आई रीड अ लॉट, यानी मैं बहुत पढ़ता हूं। फ्रेंड्स, रीड शब्द का दूसरा मतलब होता है पढ़ना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पढ़ना, तो वहां पर भी रीड शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, यू शुड रीड दिस बुक, यानी आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, यू मस्ट केयरफुली रीड दिस मेल, मतलब आपको इस मेल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, रीड शब्द का तीसरा मतलब होता है अच्छा ज्ञान होना।
तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अच्छा ज्ञान होना, तो वहां पर भी रीड शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी वॉज वेल रेड इन लिटरेचर, यानी उसे साहित्य में अच्छा ज्ञान था। फ्रेंड्स, इन दो उदाहरण में रीड का उच्चारण रेड हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज वेल रेड इन हिस्ट्री, मतलब उसे इतिहास में अच्छा ज्ञान था। फ्रेंड्स, रीड शब्द का चौथा मतलब होता है किसी की आंखों से या भाव से कुछ पहचानना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किसी की आंखों से या भाव से कुछ पहचानना, तो वहां पर भी रीड शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई फेल्ट दैट ही वुड रीड फियर ऑन माई फेस, यानी मुझे लगा कि वह मेरे चेहरे का दर्द पढ़ लेगा। तो यहाँ पर हम सामने वाले की आंखों से डर पड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आई रेड हिज आईज टू सी इफ ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, मतलब मैंने उसकी आंखें पढ़ी कि क्या वो सच बोल रहा है। फ्रेंड्स, रीड शब्द का पांचवा मतलब होता है सुनना, और इसे हम ज्यादातर टेलीफोन के बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, डू यू रीड मी, यानी मुझे सुन सकते हो। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है फुल। फुल का हिंदी में मतलब होता है भरा हुआ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो भरा हुआ, तो वहां पर आप फुल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द बॉक्स वाज फुल, यानी पेटी भरी हुई थी। दूसरा एग्जांपल, द स्टेडियम वाज फुल ऑफ पीपल, मतलब स्टेडियम लोगों से भरा था। तीसरा एग्जांपल, द बकेट वाज फुल ऑफ वाटर, यानी बाल्टी पानी से भरी थी। चौथा एग्जांपल, माई स्टमक इज फुल, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। और इसका लास्ट एग्जांपल दो तो, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यानी जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। फ्रेंड्स, फुल शब्द का दूसरा मतलब होता है पूरा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पूरा, तो वहां पर भी फुल शब्द लगता है। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, आई वॉच्ड द फुल मूवी, यानी मैंने पूरी फिल्म देखी। दूसरा एग्जांपल, आई विल टेक इट्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैंने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। फ्रेंड्स, फुल शब्द का तीसरा मतलब होता है सीधे। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सीधे, तो वहां पर भी फुल शब्द लगता है। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, आई लुक्ड फुल इनटू हिज फेस, यानी मैंने सीधा उसके चेहरे पर देखा। दूसरा एग्जांपल, ही टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड फुली इनटू माय फेस, मतलब उसने मुड़कर सीधा मेरे चेहरे पर देखा। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है डीड। डीड का हिंदी में मतलब होता है कर्म, या कह सकते हैं कोई काम जो जानबूझकर किया गया हो। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कर्म या कोई काम जो जानबूझकर किया गया हो, तो वहां पर आप डीड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, गुड डीड्स ऑलवेज हेल्प, यानी अच्छे कर्म हमेशा मदद करते हैं। दूसरा एग्जांपल, योर डीड्स डिसाइड योर कैरेक्टर, मतलब आपके कर्म आपके चरित्र तय करते हैं। तीसरा एग्जांपल, गुड डीड्स नेवर गो वेस्ट, यानी अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। चौथा एग्जांपल, डीड्स आर बेटर देन वर्ड्स, मतलब शब्दों की तुलना में कर्म बेहतर होते हैं। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो, अ मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीड्स, यानी मनुष्य अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रेंड्स, डीड शब्द का दूसरा मतलब होता है कार्य। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कार्य, तो वहां पर भी डीड शब्द लगता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर डीड्स वर अप्रिशिएटेड बाय द सोसाइटी, यानी उनके कार्यों को समाज ने सराहा। फ्रेंड्स, डीड शब्द का तीसरा मतलब होता है विलेख। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो विलेख, तो वहां पर भी डीड शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द डीड ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी एंटर्ड एट द लैंड रजिस्ट्री, यानी हस्तांतरण का विलेख भूमि रजिस्ट्री में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, द डीड हैड हिज नेम रिटन ऑन इट, मतलब विलेख पर उसका नाम लिखा था।
फ्रेंड्स डीड शब्द का चौथा मतलब होता है काम। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो काम तो वहां पर भी डीड शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, दे वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर गुड डीड्स, यानी वे अपने अच्छे कामों के लिए पहचाने जाते थे। दूसरा एग्जांपल, हिज ब्रेव डीड सेव्ड टॉम्स लाइफ, मतलब उनके बहादुर काम ने टॉम की जान बचा ली। फ्रेंड्स आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है गोस। गोस का हिंदी में मतलब होता है जाता है, और इसे हम ज्यादातर हमारे रोज के आदत या स्वभाव बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जाता है तो वहां पर आप गोस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही गोज टू जिम एवरी डे, यानी वह रोज जिम जाते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी आदत बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही गोज टू द ऑफिस एवरी डे, मतलब वह रोजाना दफ्तर जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, शी गोज टू द मार्केट एवरी 3 days, यानी वह हर 3 दिन में बाजार जाती है। चौथा एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ फूड गोज टू द फ्लोर बट वी क्लीन इट अवे, मतलब बहुत सारा खाना फर्श पर जाता है लेकिन हम उसे साफ कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल, विच ट्रेन गोज टू मुंबई, यानी कौन सी ट्रेन मुंबई जाती है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो द फर्स्ट प्राइज गोज टू टॉम, मतलब पहला पुरस्कार टॉम को जाता है। फ्रेंड्स गोश शब्द का दूसरा मतलब होता है पूरक, या कह सकते हैं मेल मिलाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पूरक या मेल मिलाना तो वहां पर भी गोश शब्द लगता है। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, बिस्किट गोस वेल विथ टी, यानी बिस्किट का चाय के साथ अच्छा मेल है। दूसरा एग्जांपल, द ब्लैक शर्ट गोस वेल विथ दिस ब्लू जीन्स, मतलब काली शर्ट इस नीली जीन्स से अच्छा मिलता है। फ्रेंड्स गोश शब्द को हम वर्णन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कुछ वर्णन करना हो तो वहां पर भी गोश शब्द आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू हैवंट हर्ड इट द स्टोरी गोस लाइक दिस, यानी यदि आपने इसे नहीं सुना है तो कहानी इस प्रकार है। तो यहाँ पर हम कहानी का वर्णन कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, द सॉन्ग गोस लाइक दिस, मतलब गीत इस तरह से है। फ्रेंड्स गोश शब्द का चौथा मतलब होता है जाना या पहचाना जाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जाना या पहचाना जाना तो वहां पर भी गोश शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही नाउ गोज अंडर द नेम चार्ल्स पेरिस, यानी अब वह चार्ल्स पेरिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा एग्जांपल, दिस प्लेस नाउ गोज अंडर द नेम फतेह नगर, मतलब यह जगह अब फतेह नगर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अब एक्सरसाइज की बारी है। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पर दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई डैश सम बुक्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, यानी मैंने लॉकडाउन के दौरान कुछ किताबें डैश, तो यहाँ शब्द लगेगा। रेड, आई रेड सम बुक्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, मैंने लॉकडाउन के दौरान कुछ किताबें पढ़ी। दूसरा क्वेश्चन, शी हैड अ बास्केट डैश ऑफ एप्पल्स, मतलब उसके पास सेब से डैश टोकरी थी, तो यहाँ शब्द लगेगा। फुल, शी हैड अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, उसके पास सेब से भरी टोकरी थी। तीसरा क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ बैड डैश इज ऑलवेज बैड, यानी बुरे डैश का परिणाम हमेशा बुरा होता है, तो यहाँ शब्द लगेगा। डीड्स, द रिजल्ट ऑफ बैड डीड्स इज ऑलवेज बैड, बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अगला क्वेश्चन, ही डिडंट गेट डैश फॉर द वर्क, मतलब उन्हें काम के बदले डैश नहीं मिला, तो यहाँ शब्द लगेगा। पेड, ही डिडंट गेट पेड फॉर द वर्क, उन्हें काम के बदले भुगतान नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, विच ट्रेन डैश टू चेन्नई, यानी कौन सी ट्रेन चेन्नई डैश है, तो यहाँ शब्द लगेगा। गोस, विच ट्रेन गोस टू चेन्नई, कौन सी ट्रेन चेन्नई जाती है। अगला क्वेश्चन, डिड यू डैश टुडेज न्यूज़पेपर, मतलब क्या आपने आज का अखबार डैश, तो यहाँ शब्द लगेगा। रीड, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, क्या आपने आज का अखबार पढ़ा। अगला क्वेश्चन, आफ्टर रेन द रोड वॉज डैश ऑफ वाटर, यानी बारिश के बाद सड़क पानी से डैश था, तो यहाँ शब्द लगेगा।
फुल, आफ्टर रेन द रोड वॉज फुल ऑफ वाटर। बारिश के बाद सड़क पानी से भरा था। अगला क्वेश्चन, जज अ पर्सन बाय हिज डैश, मतलब किसी व्यक्ति को उसके डैश से आंके, तो यहाँ शब्द लगेगा। डीड्स, जज अ पर्सन बाय हिज डीड्स, किसी व्यक्ति को उसके कर्मों से आंके। अगला क्वेश्चन, ही डैश टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, यानी वह अध्ययन करने के लिए लाइब्रेरी डैश है, तो यहाँ शब्द लगेगा। गोस, ही गोस टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, वह अध्ययन करने के लिए लाइब्रेरी जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई डैश हिम द बिल अमाउंट, मतलब मैंने उसे बिल की राशि का डैश किया, तो यहाँ शब्द लगेगा। पेड, आई पेड हिम द बिल अमाउंट, मैंने उसे बिल की राशि का भुगतान किया। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे पेड, रीड, फुल, डीड और गोस। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।